स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज के जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका पता नहीं चलता है ये कि प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, उनमें बीच में ये एम्बिग्यूटी रहती है कि इसको क्या मान के चलें। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देखिए, इफ़ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ ड्रॉन अप इन सच अ मैनर, एक इंस्ट्रूमेंट जो काटा गया है वो इस तरीके से, इस मैनर से काटा गया है दैट इट कैन बी क्लासिफाइड बोथ, उसको दोनों चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं, एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज वेल एज अ प्रोमिसरी नोट। मतलब दोनों कैटेगरी में आ जाता है। वो इस तरीके से काटा गया है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, उसको प्रोमिसरी नोट भी बोल सकते हैं। Then the holder of such an instrument may treat it as a bill of exchange or a promissory note as his option। तो इसलिए जिसके पास वो बिल यानी इंस्ट्रूमेंट है, जो होल्डर है उसका, वो उसको किसी भी रूप में मतलब यूज़ कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में या फिर एक प्रोमिसरी नोट के रूप में। उसके खुद के ऑप्शन पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से उसको ट्रीट करेगा। एंड देयर आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट विल बी डीम्ड टू बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट एज पर द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द होल्डर। तो फिर उसके बाद क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट को कैसा माना जाएगा, डीम्ड मतलब माना जाना, उसको कुछ भी मान सकते हैं हम, बिल ऑफ एक्सचेंज भी मान सकते हैं, उसको प्रोमिसरी नोट भी मान सकते हैं, जैसा ऑप्शन जो सामने वाले होल्डर ने ऑप्ट किया होगा उस तरीके से। ठीक है। An instrument drawn up in such a manner is known as an ambiguous instrument। इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट जो इस मैनर से काटा गया है, बनाया गया है, वो इंस्ट्रूमेंट एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को। सेक्शन 17 के अंतर्गत आता है ये एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन है। गिवन बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट के कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम। देखिए, फर्स्ट, when the drawer and the drawee of a bill of exchange is the same person। यानी जिसके ऊपर बिल काटा जा रहा है, जिसके लिए बिल काटा जा रहा है, जो बिल काट रहा है, जिसके ऊपर बिल काटा जा रहा है या इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया जा रहा है, वो दोनों सेम पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय एन एजेंट ऑन हिज प्रिंसिपल कैन बी ट्रीटेड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ प्रोमिसरी नोट एज द केस में बी। जैसे भी केस होगा, यानी ड्रॉअर और ड्रॉई है वो सेम पर्सन है, एक एजेंट है। अब देखो, एजेंट और जो प्रिंसिपल है, एजेंट उस प्रिंसिपल के लिए ही वर्क करता है, तो ड्रॉअर और ड्रॉई सेम चीज़ हो गए। तो इसके लिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसको कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में ट्रीट करे या फिर प्रोमिसरी नोट के रूप में ट्रीट करे। क्योंकि आपने एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा, उसमें जो एजेंट, जो प्रिंसिपल पर्सन होता है वो एजेंट को हायर करता है और एजेंट उसके बिहाफ पे ही कार्य करता है, काम करता है। ठीक है। तो अगर एजेंट ड्रॉ कर रहा है कोई बिल और या फिर जो प्रिंसिपल ड्रॉ कर रहा है, बात एक ही है क्योंकि दोनों का काम एक के बिहाफ पे करते हैं वो। ठीक है। आगे है सेकंड, व्हेन द ड्रॉअर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस और इज़ अ फिक्शिशियस पर्सन। देखिए, यानी जो ड्रॉ कर रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो फिक्शिशियस पर्सन है, या तो वो है ही नहीं एग्जिस्टेंस में, या फिर वो एक फिक्शिशियस काल्पनिक पर्सन है, जैसे कि कंपनी काल्पनिक पर्सन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बी इन फेवर ऑफ सी एंड इफ़ बी इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस। देखो, एक बिल ड्रॉ कर रहा है बी के ऊपर, किसके फेवर में, सी के से फेवर में, बी लेकिन एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। देन द इंस्ट्रूमेंट में बी ट्रीटेड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। फिर उसको, उस बिल को या तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज मान सकते हैं या फिर हम प्रोमिसरी नोट भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बी की एग्जिस्टेंस है ही नहीं। हाउएवर टू ट्रीट इट एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी फ्यूटाइल एंड देयरफॉर द होल्डर शुड ट्रीट इट एज अ प्रोमिसरी नोट ड्रॉन बाय ए। भाई, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में अगर वो ट्रीट नहीं करता है तो उसको प्रोमिसरी नोट के बारे में के रूप में भी उसको वो क्या कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। आगे देखिए, थर्ड वन एंड लास्ट वन, व्हेन द ड्रॉई इज़ नॉट अ पर्सन हु इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी जिसके ऊपर बिल काटा गया है वो एक ऐसा पर्सन है जो इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा बिजनेस लॉ के कि वैलिड एलिमेंट्स, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं होते तो वो कॉन्ट्रैक्ट
मतलब एलिजिबल नहीं होता। ऐसे ही कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़े होंगे आपने, उसके अंदर क्या होता है, एक माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करा है तो वो पर्सन कम्पिटेंट नहीं होता, कोई लुनैटिक पर्सन है, ठीक है, इस तरीके से आपने पढ़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ माइनर पर्सन है, कोई 18 साल से नीचे वाला, तो मे बी ट्रीट एज प्रोमिसरी नोट बाय द होल्डर देयर ऑफ, तो इसलिए जो वो प्रोमिसरी नोट माना जाएगा। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब 4 मार्क्स में तो आपका आ ही सकता है, ये क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 मार्क्स में तो मोस्ट ऑफ ये होता है, क्योंकि थोड़ा सा इस तरीके का नाम है, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं है, बुक नहीं पढ़ी है, तो उन्होंने पता ही नहीं होगा कि एम्बिजियस इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।